जिसमें दया न हो उसे क्या कहेंगे? निर्दय व्यक्ति या निर्दयी व्यक्ति? चलिए जल्दी से अपना उत्तर सोच लीजिए, पर सही उत्तर जानने से पहले निरुपसर्ग वाले ये कुछ शब्द देखिए। अब जरा बताइए, जिसके पास बल न हो उसे निर्बल कहेंगे या निर्बली? धनहीन व्यक्ति को निर्धन कहेंगे या निर्धनी? जिस तरह धनहीन व्यक्ति को निर्धन और बलहीन व्यक्ति को निर्बल कहा जाता है, उसी प्रकार से दयाहीन व्यक्ति को निर्दय कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या निर्दयी गलत है या इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस शब्द का प्रयोग संज्ञा के तौर पर किया जाना चाहिए, विशेषण के तौर पर नहीं। जैसे कि हम कह सकते हैं, अरे निर्दयी, तुम्हें जरा सी भी दया न आई। तो यहाँ पर निर्दयी शब्द निर्दय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ निर्दय शब्द व्यक्ति का विशेषण है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सुंदर स्त्री को सुंदरी लिखा जा सकता है और उस समय वह एक संज्ञा बन जाता है, न कि विशेषण। अब प्रश्न यह कि जब नि उपसर्ग दया के साथ जुड़ा तो शब्द निर्दय क्यों बना, निर्दया क्यों नहीं? तो इसका उत्तर गुरु कामता प्रसाद ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में इस प्रकार दिया है। यदि किसी समास के अंत में आ स्त्री प्रत्यय हो और समास का अर्थ उसके अवयवों से भिन्न हो, तो उस प्रत्यय को यानी कि आ को या ई को ह्रस्व कर देते हैं, यानी छोटा कर देते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में निर्लज्ज का उदाहरण भी दिया है, जहां लज्जा को लज्ज कर दिया गया है। इस प्रकार इन शब्दों का स्त्री व पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे निर्दय पुरुष या निर्दय स्त्री, उसी प्रकार से निर्दयी शब्द दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होगा। इसी प्रकार से निर्लज्ज शब्द निर्लज्ज पुरुष, निर्लज्ज स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होगा। और इसका संज्ञा रूप में प्रयोग करने के लिए अरे निर्लज्ज पुरुष के लिए, अरि निर्लज्ज स्त्री के लिए समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अब आप इतने निर्दय न बनिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए यदि अब तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को भी उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो हिंदी में रुचि रखते हैं।